कल मकर संक्रांति है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? पोंगल कहा जाता है। पंजाब तरफ लोहड़ी कहा जाता है और इधर झारखंड, बंगाल, बिहार इत्यादि में मकर संक्रांति, खिचड़ी पर्व कहा जाता है। संक्रांति का मतलब क्या होता है? संक्रमण, प्रवेश। संक्रांति, मकर संक्रांति मनाने के 2-3 कारण हैं। पहला, नए फसल तैयार है। अभी का नया फसल धान, और धान कट गया है, चावल बन गए हैं और उस धान का चिवड़ा भी बन गया है। चावल और चूड़े का हम इस्तेमाल करें उसके पहले उसका हम दान करें। ये हिंदू धर्म का बेस्ट परंपरा है कि कोई भी चीज़ होता है, जैसे चैत को देख लो। चैत में एक पर्व होता है सतुवानी, होता है जी। कारण क्या है कि उस समय चना पक गया है और अब गर्मी का दिन आने वाला है। निश्चय हम लोग सत्तू का उपयोग करेंगे। ज़्यादातर गर्मी में लोग सत्तू का इस्तेमाल करते हैं ना, शरबत पीते हैं, कुछ करते हैं। तो अपना इस्तेमाल करने से पहले उसका दान कर लें, इसलिए सतुवानी मनाया जाता है। हर त्योहार के पीछे उद्देश्य होता है कि हमारा दान करने का स्वभाव बना रहे। हम अपने इस्तेमाल के पहले दान अनिवार्य रूप से कर लें। तो एक तो यह कारण है। जैसे तुम लोग अक्षय तृतीया, जेठ की गर्मी इत्यादि में क्या दान करते हो? जलपात्र दान करते हो, चीनी। इसका तात्पर्य है कि अब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल करने से पहले हम दान कर देते हैं। शायद बैसाख में ये सब किया जाता है। मतलब हम अपने उपयोग के पहले दान करें। और दूसरा कारण है कि सूर्य मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हिंदू लॉजिक के अनुसार सूर्य शनि देव के पिता माने जाते हैं और किसी बात से वे शनि देव से असंतुष्ट हैं।
आपकी कथा कहती है। शनिदेव अलग रहता है और सूर्य अलग रहता है, दोनों की राशियां अलग अलग है। इस दिन पिता अपना पितृधर्म निभाते हुए बेटा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसे भूल कर उसे मनाने के लिए, एक संगठित परिवार बनने के लिए अपनी अकड़, अपना बड़प्पन का विचार कि हम बड़े हैं, हम पिता हैं, हम क्यों झुकेंगे, ये सब छोड़कर धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं। मकर राशि शनि का राशि है, धनु राशि बृहस्पति का राशि है। तो शनि और सूर्य एक साथ होते हैं। कहो, दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि संतान और पिता एक साथ है। शनि भी हमारे जीवन में खुशियाँ लाए, सूर्य भी हमारे जीवन में खुशियाँ लाए। हम लोगों के परिवार में अटूट प्रेम बना रहे। हम लोग अहंकार और स्वाभिमान के कारण अपने रिश्तों में दूरी ना आने दें, अथवा दूरी आने नहीं देंगे, अथवा दूरी ना आए। इसके लिए हम लोग मकर संक्रांति के दिन शनि का भी और सूर्य से संबंधित चीज़ों का भी दान करते हैं। करते हो ना? दाल, चावल, चूड़ा, चीनी, गुड़ इत्यादि सूर्य से जुड़ा हुआ है। और शनि से क्या जुड़ा हुआ है? तिल, गुड़, तेल, ये शनि से जुड़ा हुआ है। सूर्य आत्मा माना जाता है और शनि न्यायकारी माने जाते हैं। हमारे जीवन में हमारी आत्मा का विकास हो और हमारा जीवन न्याय और धर्म के पथ पर चले, ऐसी प्रार्थना की जाती है। इसलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। और तीसरी बात है कि मकर संक्रांति के ही दिन भागीरथ आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे गंगा चलती है। पृथ्वी पर गंगा उतर आई है और किस ओर गंगा का बहाव करना है इसका निर्णय भागीरथ लेते हैं। भागीरथ गंगा को उतारने हेतु तप किए थे ना। क्यों गंगा को उतारना चाहते थे? 60,000 पूर्वज गौतम मुनि के शाप से शापित होकर जलकर भस्म हो गए थे। और क्योंकि उनके पूर्वज गौतम ऋषि के साथ अन्याय किए थे, इसलिए उनकी गति नहीं हुई। तो भागीरथ आगे आगे चलते गए और गंगा पीछे पीछे चलती आई। भागीरथ
गौतम मुनि या कपिल, इन दोनों में से एक। भागीरथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर भस्म के रूप से पड़े हुए उनके पूर्वजों के अवशेषों से होती हुई गंगा आगे बढ़ी। भागीरथ के पूर्वज साप से मुक्त हुए और आगे बढ़कर गंगा आज ही के दिन, मतलब मकर संक्रांति के ही दिन सागर में मिली थी। तो इस दिन लोग जानते हो ना, गंगा सागर में बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ गंगा और सागर एक साथ मिले हैं। इसलिए हिंदुओं में अनिवार्य रूप से स्नान करना होता था। पहले बच्ची लोग भी, हम लोग को भी बचपन में कहा जाता था कि आज बाल धो लो। तुम आप लोग भी ऐसा सुने हैं अथवा होता है? सब कोई ऐसा लगता है कि गंगा उतर आई है तो ठीक से स्नान कर लेना चाहिए। सब स्नान करते हैं, गंगा को याद करते हैं। भागीरथ का तप का स्मरण होता है और विल पावर बढ़ता है कि व्यक्ति चाह ले तो अपने पुरुषार्थ के द्वारा स्वर्ग को भी धरती पर उतार सकता है। वह शिक्षा मिलती है कि नहीं? भागीरथ जी अपने पुरुषार्थ के द्वारा शिव जी की जटाओं में, भगवान नारायण के अंगूठे से निकली हुई गंगा को शिव जी की जटाओं में लाए और शिव जी की जटाओं से होकर गंगा धरती पर आई। किसके कारण? भागीरथ के कारण। तो भाग्य से बढ़कर पुरुषार्थ है। भाग्य हमें रोक नहीं सकता, हमारी उन्नति को बाधित कर नहीं सकता। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा असंभव को भी संभव बनाने में सक्षम हैं। ऐसा आप लोग को लगता है? भाग्य से बड़ा पुरुषार्थ है। मकर संक्रांति इसका भी संदेश देती है। और दूसरी बात, जैसे मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में विलीन होकर अपनी यात्रा पूर्ण करती है, उसी तरह मकर संक्रांति के दिन हम लोगों की भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हे मालिक, हम भी अपने लक्ष्य की ओर सतत यात्रा करें और हम लोग गंगा सागर में मिली। और हम लोगों के जीवन का क्या लक्ष्य है? कहाँ मिलना? हमारी जीवन यात्रा ऐसी हो कि हम अपनी यात्रा को पूर्ण करके जहाँ से आए हैं वहाँ जाकर मिल जाए, विलीन हो जाए। यह भी प्रार्थना होती है। तो एक त्यौहार और इसके पीछे अनेक अनेक संदेश।
देखने से लगता है कि हिंदू लोग बड़े कर्मकांडी हैं, लेकिन अभी गुरु माँ बताएं मकर संक्रांति मनाने के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य को, तो लगता है ना कि हम लोगों के पूर्वज बहुत ही सूक्ष्म दिमाग के वैज्ञानिक रहे हैं। उनकी सोच बहुत अधिक सूक्ष्म थी और वे अपने छोटे छोटे रीति रिवाज और त्योहारों के द्वारा बहुत ही महान संदेश देती है। इसलिए हम लोगों को अपने पूर्वजों को प्रणाम करना चाहिए, हम लोगों के ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, जो उन्होंने इतनी सूक्ष्म बातों को सोचकर हम लोगों के लिए इन त्योहारों का प्रचलन किया। आप सब भी त्यौहार को मनाने के साथ साथ उसके पीछे छुपे हुए संदेश को भी अपने जीवन में उतारें। ठीक है? ये तो मकर संक्रांति का संदेश हो गया। और बात रही कार्यक्रम की, तो उस पर कल चर्चा करते हैं। कल तो शायद होना कठिन है, फिर भी कोशिश करते हैं और आज की सभा को विराम देते हैं। मकर संक्रांति की बात सुनते सुनते क्या आप लोगों का मन विशेष शांति का अनुभव कर रहा है? ये मकर संक्रांति का तरंग है, गुरु माँ के द्वारा आप सबों का गिफ्ट, शांति का तरंग, अहोभाव का तरंग, पूर्णता का तरंग। कितनी शांति है, कितना अहोभाव है, कितना आनंद है। आज इतना ही रहने दो।